आमजन एवं छत्तीस कौम के लोगों को एक सूचना देने जा रहा हूँ। मेरी पहली सूचना है कि जो सिंगला बांध पर धरना चल रहा है, वह लोगों में आज एक भ्रामक सूचना या सोशल मीडिया पर खबर डाली जा रही है कि सिंगला बांध पर जो धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं वो सिंगला बांध में आने वाले पानी का विरोध कर रहे हैं। हम ग्राम श्रृंगारा, सिंगला, थड़, नोननपुरा, सलेमबाद वासी किसी भी प्रकार का पानी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम खुद चाहते हैं पानी आना चाहिए। किसी भी प्रकार से पानी का विरोध नहीं है। हमने खुद ने यह मुहिम छेड़ी थी, उसमें मैं खुद था और उस मुहिम में मैं आज भी शामिल हूँ कि सिंगला बांध में पानी आना चाहिए। इसका हमारे को कोई विरोध नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा विरोध है वो ये है कि हमारी भूमि को 8 जुलाई 1994 में वाप्त बताया जा रहा है, संपूर्ण कृषि भूमि को। जब संपूर्ण कृषि भूमि को उस समय अवाप्त बताया गया तो उस समय केवल नहरों और पहाड़ की जमीन का ही मुआवजा क्यों दिया गया था। और ये आदेश नवंबर 2021 का जो आदेश आ रखा है, उस नवंबर 2021 में केवल मात्र पहाड़ व नहरों को ही की जमीन को ही अवाप्त क्यों किया गया था। बाकी भूमि को, जो कृषि भूमि है, उसको अवाप्त क्यों नहीं किया गया था। ये हम सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब हमारा मुआवजा केवल नहरों और पहाड़ का दिया गया था, उसको अवाप्त कर लिया गया, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। उस समय की जो पूरी डीएलसी रेट सब कुछ मिला के हमारे को लगभग 6,600 रुपये डीएलसी रेट के तहत मुआवजा बताया जा रहा है। क्या रूपनगढ़ चमाड़ीसा के समस्त लोग एक बार दिमाग लगा के सोचे। हमारा विरोध इस बात का है कि क्या 6,600 रुपये बीघा में आज रूपनगढ़ चमाड़ीसा के लोग खुद की जमीन देने के लिए तैयार है क्या। और अगर ये जो विरोध करने वाले हैं, इनकी जमीन 6,600 के स्थान पर 10 गुना 66,000 रुपये बीघा में कोई देने वाला तैयार है तो मेरे से संपर्क करे, हम लेने के लिए तैयार है। आगे जो हमारा मुद्दा है, पहाड़ व नहर का बता दिया। आगे यहाँ पर एक सोशल मीडिया चल रहा है, यह लोगों में भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। सिंगला बांध में केवल मात्र एक बावरियों की ढाणी का के लोगों को व डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों को रूपनगढ़ भूरी डूंगरी पर पट्टे दिए गए थे। रूपनगढ़ सिंगला बांध की बावरियों की ढाणी में आज भी एक भी परिवार वहां पर नहीं रहता है। वे सभी लोग यहाँ से रूपनगढ़ भूरी डूंगरी में जा चुके हैं और वहीं के डॉक्यूमेंट बना चुके हैं। वो घर का मिला उनको, सभी जिनको केवल घर का मिला, कृषि भूमि का कोई न तो उनको मुआवजा मिला, वो कृषि लगभग आज भी यही करते हैं। आगे जो हमारा जो राजस्थान सरकार से, सिंचाई विभाग से हम पूछते हैं और कई लोगों से, हाईकोर्ट के वकीलों से हम मिले हैं, उन्होंने हमारे को यह सलाह दी कि जमीन बांध की नींव रखने से पहले ही अवाप्त की जाती है। जो जमीन होती है वो बांध की नींव रखने से पहले अवाप्त की जाती है। जब सिंगला बांध की नींव लगभग सन 1982 में रखी गई थी तो हमारी जमीन को अब अवाप्त क्यों किया जा रहा है। सिंगला बांध की जमीन 1982 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसका अवार्ड जो है 8 जुलाई 1994 को क्यों जारी किया गया। और अगर 1994 में अवार्ड जारी कर दिया तो लगभग हमारे को 1995 में पहाड़ का व नहरों का मुआवजा दिया गया था। उस समय कृषि भूमि का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। अगर पहाड़ का और नहरों का मुआवजा हमारे को दे दिया गया, इसको 2001 में अवाप्त कर लिया गया। हमारे नक्शों में मेरा खुद का 120 बीघा जमीन का नक्शा आज भी मेरे पास में है, जिसमें पहाड़ फरवरी 2001 में काटी गई नहीं है, जबकि यह नवंबर 2001 का ये हवाला दे रहे हैं। उस समय केवल पहाड़ और नहर को काट दिया गया। उसके बाद की नकल हमारी आज भी 108 बीघा की नकल मेरे पास में पड़ी है और जो जमीन थी लगभग 12 बीघा वो काट ली गई और उसका मुआवजा हमारे को दे दिया गया। तो मैं समस्त रूपनगढ़
समालिसा के समस्त लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पानी से कोई विरोध नहीं है, ये फालतू की अफवाह नहीं फैलाए। हमारा विरोध केवल हमारी कृषि भूमि का होता है। और अगर ये भूमि माता होती है, जब माता कोई हड़प लिया जाता है या माता को उठा लिया जाता है तो उनको धरती पुत्रों को कितना दुख होता है वो हम जानते हैं। और ये समझदार लोग ये सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर डाल रहे हैं, ये सोच समझ कर डाले, बिना फालतू की ऐसी खबरें नहीं डाले। राम राम साहब।